जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमास में हर एक पक्ष में आने वाली 11वीं तिथि एकादशी के रूप में मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर एक माह में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी की आराधना करते हुए सभी तरह की मनोकामनाओं को प्राप्त करना और श्री हरि जी की विशेष कृपा हासिल करने के लिए साधन होता है। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी और देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हरिशयनी एकादशी या फिर आषाढ़ी एकादशी कब है और उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और हरिशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और उसका महत्व क्या रहेगा, और एक ऐसा खास महा उपाय जिसे करने से आर्थिक तंगी दूर होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः यानी कि सुबह 3:18 से प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 30 जून 2023 को सुबह ही 2:42 पर हो रहा है। तो ऐसे में देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून 2023 गुरुवार के दिन रखा जाएगा और इसी दिन ही विशेष दिन पर ही रग्बी योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि सुबह 5:26 से लेकर दोपहर की 4:30 तक रहेगा। और दोस्तों, व्रत खोलने का समय रहेगा 30 जून 2023 को दोपहर की 1:48 से लेकर शाम के 4:36 तक आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही 30 जून को हरिवासर खत्म होने का समय सुबह 8:20 तक रहेगा। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी। देवशयनी एकादशी व्रत को करने के लिए इस व्रत की तैयारी दशमी की तिथि से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में किसी भी तरह के तामसिक भोजन को स्थान ना दें। संभव हो तो भोजन में नमक का भी प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत के पुण्य में कमी होती है और इस दिन व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए। इसी के साथ जौ, मांस, गेहूं तथा मूंग की दाल का सेवन करने से भी बचना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि की सुबह तक चलता है। दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही तिथियों में सत्य बोलना और दूसरों को दुखी या अहित करने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, देवशयनी एकादशी व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें और फिर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं और फिर साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से पंचामृत से अभिषेक करें। फिर भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें और फिर अपने व्रत का संकल्प लें। और इस दौरान आप ये भी खास विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है, तो उन्हें भोग में तुलसी का अवश्य चढ़ाएं और भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं। और फिर उसके बाद भगवान जी की कथा सुने और आरती करें। फिर उसके बाद उनकी आरती उतार कर भोग सभी भक्तजनों में बांट दें और उसके बाद रात्रि को भजन कीर्तन करते हुए भगवान जी का नाम जपें और अगले दिन व्रत का
पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गरीबों को भी भोजन कराएं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें और फिर उसके बाद अपना व्रत का पारण करें। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा, यानी कि 4 महीनों तक भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाएंगे और इसके बाद देव उठनी एकादशी तक महादेव सृष्टि का संचालन करेंगे। इस दौरान मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु जी के शयन काल में जाने से, मांगलिक कार्य करने से व्यक्ति को उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है, जिस वजह से विघ्न उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, और चतुर्मास में शिव जी, विष्णु जी, गणपति जी और देव दुर्गा की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। मान्यता है कि जो देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता, वह यमलोक की यातनाओं से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पर आर्थिक तंगी दूर करने के लिए इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर लाख मेहनत करने के बाद भी आपकी कंपनी या आपके बिजनेस को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, दिन ब दिन आप पर कर्जा चढ़ रहा है, तो देवशयनी एकादशी के दिन आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान जी को बेसन के लड्डू का भी भोग लगाएं। भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें और थोड़ा सा प्रसाद भी स्वयं ग्रहण करें। जय श्री राम।